नाज़रीन आदाब, यस इंडिया के खास प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। इस वक्त अगर बात की जाए तो मुसलमानों की खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है। अक्सर हमारी एक जहनीत है, अमूमन हम ये सोचते हैं कि मुसलमानों की खस्ता हाली के जिम्मेदार वो सियासी पार्टियां हैं, सियासतदान हैं या कोई मखसूस पार्टी है। खैर, सियासतदानों की जहाँ तक बात है वो तो सियासत ही कर रहे हैं और सियासत का मतलब ही यही है कि वो किसी मजहब को या किसी कौम को नीचे गिराएंगे या किसी कौम को वक्त पड़ने पर वो ऊपर उठा भी सकते हैं। यह उनका अपना ज़ाती एक कारोबार कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन मुसलमानों की खस्ता हाली की जहाँ तक बात की जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की खस्ता हाली का जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। मुसलमानों के वो रहनुमा हैं जो मोहल्लावारी जमातों की अगर बात की जाए या मस्जिदों की जमातों के ज़िम्मेदार जो हैं, और जहां ख़ास कर उलमा इकराम जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। उलमा इकराम की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं और जमातों की जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो दूर, वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर बेदार तक नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारी क्या है। कहीं एक दो चार ऐसे जमातें हैं जो बहुत संजीदगी के साथ कौम का दर्द लेकर काम कर रही हैं और कुछ उलमा भी ऐसे हैं जो कौम का दर्द लेकर कुछ काम करने की बेबाकी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अक्सर एक बड़ा तबका जहां हम देखते हैं वहां जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर वो बेदारी नहीं है, वो एहसास नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी तह तक जाकर हमें समझना होगा। अगर हमारे इदारों की बात की जाए तो अगर कोई तालीमी इदारा है तो अक्सर हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें तालीम से दूर तक जिनका वास्ता नहीं है। जमातों के जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जब एक बार वो जमात के जिम्मेदार बनकर बैठ गए हैं तो वो किसी सूरत वहाँ से उतरना नहीं चाहते। वो हमारे अंदर एक सिस्टम ये नहीं है कि हम एक उसकी मिकात तय करें कि इतने वक्त तक हमारे जिम्मेदार यहाँ काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। एक बार अगर कोई मुतवल्ली बन जाता है तो वो मरते दम तक मुतवल्ली बना रहता है और दूसरे दीगर जो मेम्बरान हुआ करते हैं वो भी उस ओहदे पर हमेशा के लिए बैठने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर वो बैठ जाते हैं, वो आखिरी दम तक अगर वहाँ पर उस ओहदे पर टिके रहना चाहते हैं तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब वो जिम्मेदारी के साथ उस ओहदे पर बैठा है तो उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर कौम के जो हालात हैं उस पर काम करने की कोशिश करे। अगर एक मस्जिद का मुतवल्ली है तो उसकी जिम्मेदारी ये है मोहल्ले के एक एक घर की उसके पास खबर हो, अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी दूर करने का काम करे। और उलमा इकराम की जिम्मेदारी ये है कि जुमा के जो खुतबात हैं उसमें हालात हाजरा पर वो अपनी तकरीर करें। इसलिए कि उम्मत का आज एक बड़ा तबका या पूरी मुकम्मल तौर पर उम्मत भी कहा जाए तो बेजाना होगा, वो आज उलमा इकराम को कहीं ना कहीं अपना रहबर और अपना रहनुमा समझते हैं। लेकिन उलमा इकराम को समझना चाहिए कि जब कौम हम पर भरोसा किए हुए है तो कौम को हालात से आगाह करना और इन्हें हालात से अपडेट रखने की वो ये उनकी जिम्मेदारी है। और जुमा के खुतबा इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए कि जुमा के खुतबे में बड़ी तादाद में एक मजमा आपके हाथ है, तो आप हालात से इन्हें आगाह करें, हालात हाजरा पर अपने बयानात का सिलसिला शुरू करें। तो हो सकता है कि हमारी नई नस्ल को एक नया पैगाम मिलेगा और नई जो सामने हालात हैं इनसे लड़ने के लिए उनके अंदर एक बेदारी पैदा होगी। उलमा इकराम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम मीडिया वालों पर अक्सर ये सवालात उठाए जाते हैं कि आप उलमा पर किस तरह उंगली उठा सकते हैं। दरअसल समझने की बात यह है कि हम उलमा पर उंगली उठाना हमारा मंशा नहीं है। हम उलमा को बेदार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उलमा अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझकर वो कौम के लिए मैदान में आए और कौम के लिए खुलकर काम करने वाले बन जाएं। उम्मीद है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में जिन बातों पर हमने रोशनी डालने की कोशिश की है आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं। आप अपनी राय और मशवरों के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए यस इंडिया।